Hare Krishna. I am extremely grateful uh, for the invitation to be here this evening to share a few thoughts. हिंदी तो जब राधा संगी माता जी ने पूछा तो ना नहीं बोल पाया मैं और एकदम प्रेम से बार बार पूछते रही वो। और फिर जब उन्होंने कहा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए तो मैंने कहा सीकिंग इनर ब्यूटी। दैट वाज आई थिंक द टाइटल। और जब पीताम्बर गौरांग प्रभु का सुंदर क्या बोलते हैं उसको, या पोस्टर देखा, मैं बोला बाप रे, अपेक्षा बहुत हाई होगा। आई हैव टू राइज अप टू दैट अमेजिंग डिपिक्शन। और जो मैं आज कहना चाहता था उसको उन्होंने एक पिक्चर में डाल दिया, वो पोस्टर में। तो कई साल पहले, करीब 15 साल पहले की बात है, हमारे मंदिर में हमने भक्ति शास्त्री एग्ज़ाम किया था। प्रभुपाद चाहते थे कि लोग सिद्धांत को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद कहते थे। एक बिल्डिंग उतना ही तगड़ा है जितना उसकी आधारशिला बहुत मजबूत है। A building is as strong as its foundation is strong. तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनके अनुयायी अच्छी तरह से पुस्तक पढ़े, सिद्धांत को समझे। तो उन्होंने एग्जाम्स बनाए थे, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, गीता, उपनिषद इत्यादि। तो पहला परीक्षा हो रहा था हमारे मंदिर में, फर्स्ट एग्जाम भक्ति शास्त्री का, और करीब 25 या 30 लोग बैठे हुए थे एग्जाम्स के लिए, और कई लोग पहली बार दे रहे थे वो। और उनमें से एक माता जी थी, वो शायद 25 साल के बाद पहली बार दे रही थी एग्जाम। कभी उसने क्या 25 साल कब दी की या वो भी नहीं मालूम। और उसने इन्विजिलेटर को बुलाया और बोला, प्रभु जी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा पेपर खाली दिख रहा है। तो उन्होंने बोला और देखते रहिए, दिख रही, धीरे धीरे दिखेगा। बोले नहीं, मुझे तारे दिख रहे बस। दोपहर का समय था, फिर बोल रहे तारे दिख रहे बस, कुछ नहीं दिख रहा। बोले ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और तब तक हमने परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी को बुलाया, जस्ट एक एनकरेजिंग वर्ड्स देने के लिए, इससे पहले कि वो अपना परीक्षा शुरू करे। तो महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 78वां अध्याय 25 और 26वां श्लोक 10.78.25-26 ये दो श्लोक बोले, जो भी आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हो, जो भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, सिद्धांत को समझने के लिए पढ़ रहे हो पुस्तकों को, कृपया ये दो श्लोक को लैमिनेट करें। और आपका जब अगर सौभाग्यवश आपको अगर भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट मिला, पास हो गए, तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर इस श्लोक के लैमिनेट करके डालिए। और उन्होंने ये दो श्लोक बताए। ये श्लोक बलराम जी कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र की जब रणभूमि में युद्ध चल रहा था तो बलराम जी वहां से निकल गए थे। बलराम जी वॉज न्यूट्रल, निकल पड़े वहां से तीर्थ यात्रा में। और कई महीनों के बाद नैमिषारण्य में पहुंचे।
और नैमिषारण्य में हजारों की संख्या में ब्राह्मण ऋषिगण बैठे हुए हैं और मुख्य आसन पे, व्यासासन पे रोमहर्षण सूत बैठे हुए हैं। और जब बलराम जी, हम जानते हैं कि बलराम जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के ही प्रथम विस्तारित रूप है, कृष्ण से अभिन्न है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो। और जब बलराम जी प्रवेश किए उस सभा में, भरी सभा में, केवल उनके तेज को देखकर ही सारे ऋषि, ब्राह्मण, विद्वान सब खड़े हो गए, प्रणाम किया, उन्हें आसन दिए, उनकी पूजा की, उनकी शरण लिए। और ये सब चल रहा था, 80,000 लोग बैठे हुए हैं, ऋषि मुनिगण। और बलराम जी देखे, मुड़ के देखे कि एक व्यक्ति अपने आसन से हिला नहीं है, और वो थे रोमहर्षण सूत, व्यासासन पर बैठे हुए। उठे नहीं, चलेगा, प्रणाम भी नहीं किए। ही डिडंट इवन एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड बलराम, जो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं। ये सही है, अगर आप व्यासासन पे बैठे हुए हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री भी आ जाए तो आपको उठने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्यास देव का आसन है, पीठ है। पर आपके ही गुरु आ जाए, या जगत गुरु या साक्षात बलराम जी आ जाए, तो फिर कम से कम हाथ जोड़कर प्रणाम करना, स्वीकार करना कि कोई वरिष्ठ आए हुए हैं, एक संस्कार है, एक विधि है, आचार है। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, शायद उनको मालूम नहीं था, पर बलराम जी जो हैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई। बलराम जी के विस्तृत रूप हैं 3 विष्णु, जिनके विस्तार है परमात्मा हृदय में। तो अंदर से जानते थे कि भावना क्या है। और तब बलराम जी ने डायग्नोसिस दिया, 2 श्लोकों में रोमहर्षण सूत का डायग्नोसिस दिया। तो व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, इस व्यक्ति की समस्या क्या है। 2 श्लोक हैं। पहले श्लोक में उनका योग्यता क्या है बताए, और दूसरे श्लोक में उसकी अयोग्यता क्या है बताए। तो पहले श्लोक में ऐसा है, ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्य अधीत्य बहूनि च सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। तो पहले श्लोक में बोले इसकी योग्यता क्या है। ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्य, अरे किनका शिष्य है, साक्षात व्यास देव जी का शिष्य है ये, जो भगवान के, ही इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड व्यास देव। ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्य, और अधीत्य बहुनी च, सारे शास्त्रों में निपुण है ये, कंठस्थ है, बोलते ना टिप्स ऑफ हिज फिंगर्स। कौन से शास्त्र, इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः, सारे इतिहास, सारे पुराण, सारे धर्मशास्त्र, व्यवहार करना क्या है धर्मशास्त्र कहते हैं, इस सब में निपुण है। तो पहले श्लोक में बताया कि इसकी योग्यता क्या है, भक्ति शास्त्री है, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, पूरा सर्टिफिकेट है इसके पास, थियोरेटिकली परफेक्ट, फुल्ली क्वालिफाइड। पर दूसरे श्लोक में बोलते हैं, अदांतस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य इव अजितात्मनः। अदांतस्य, इसने अपने इंद्रियों को काबू में नहीं किया है। अविनीतस्य,
नम्रता नहीं है इसमें। विद्या ददाति विनयम, विद्यावान का पहला लक्षण है, जैसे फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। चैतन्य महाप्रभु को जब बताया जाता है कि बड़ा पंडित केशव कश्मीरी आया हुआ है, ऐसे सीना तान के आ रहा है और दिग्विजय पंडित चैलेंज कर रहा है सबको, मुस्कुराते हुए निमाय पंडित कहते हैं, फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, फल से भरा हुआ वृक्ष और गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण, उसका लक्षण है वो झुक जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरों को छाया न दे फल लागे अति दूर कबीर जी कहते हैं। तो फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति झुक जाता है नम्रता के कारण। और यहां मैं देख रहा हूं अदांतस्य, नम्रता नहीं है, अविनीतस्य, इसके अंदर किसी प्रकार की, एक तो इंद्रियां संयम में नहीं है, नम्रता नहीं है, वृथा पंडित मानिनः, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मान रहा है, न गुणाय भवन्ति स्म, इसके अंदर कोई सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए, और इसीलिए इसका व्यासासन के ऊपर बैठकर प्रवचन देना कैसा है, नटस्य इव, नट के जैसा है। ही इज ए नट केस। अंग्रेजी भी ले लो या हिंदी ले लो नटस्य इव, बस इसे जस्ट ड्रामा। कभी कभी हम बच्चों का नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रहलाद महाराज बना देते किसी बच्चे को, और बच्चा आके कहता है बड़ा सुंदर से, असाधु मन्ये असुर, हा बेटा क्या प्रहलाद के बाद 13 ही नंबर, कितना सुंदर बोल रहा है। पर हमें मालूम है प्रहलाद का एक्टिंग करना बड़ा आसान है, बट प्रहलाद जैसे गुणों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं। तो और इसीलिए इसका बड़े बड़े प्रवचन देना कैसा है, नटस्य इव अजितात्मनः, इसके मन संयम में नहीं है, इसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, पर नम्रता नहीं है, किसी प्रकार के गुण नहीं है। अध्यात्म में कई बार जो एनी सिंसियर डिवोटी who has genuinely come to make progress in spiritual life, sometime or the other asks this question, ये प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी, how do I know that I am making progress in spiritual life? माला तो मैं घिस रहा हूं, माला घिस गया है, सुंदर हो गया। किसी लोगों का माला देखोगे तो बाप रे कितना, पर हृदय कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। सो व्हाट इज द टेस्ट, न गुणाय भवन्ति स्म, इसके अंदर सद्गुण उत्पन्न नहीं हो रहे। सिद्धांत का मतलब है हेड नॉलेज, और वो हेड नॉलेज जब हार्ट में उतरता है तो उसको कहते हैं सद आचार, सदाचार। सर में और हार्ट में, हृदय में डिस्टेंस कितना है, 1 2, मेरे जैसा लंबा गला वाला आदमी है तो 2, नहीं तो उसे भी थोड़ा कम। पर यहां से यहां लाने में मनुष्याणाम सहस्रेषु, करोड़ों जन्म लग जाएंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और यहां से सिद्धांत को सदाचार लाने के लिए साधना करनी जरूरत है, उसको अपने प्रामाणिकता से उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। कई साल पहले, करीब 20 साल पहले की बात है, हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी के एक शिष्य कपल, पति पत्नी आए थे, और दोनों व्यासासन पे बैठे हुए थे। महाराज जी ने उनको कहा कि आपका जो
प्रभुपाद जी के साथ जो आदान प्रदान हुआ उसके बारे में कृपया बताइए। तो फिर प्रभु जी ने बोला, फिर माता जी करताल ली और माता जी ने जय राधा माधव शुरू किया और मैं सामने बैठा हुआ था। माता जी कम से कम उस समय शायद 65 साल की होगी। शी मस्ट बी इन अर्ली 60s, 61, 62। और जब कीर्तन कर रहे थे मैं उन्हें देख रहा था और मैं मन ही मन सोचने लगा, वाओ, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कितनी सुंदर, एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं क्या करूं, सत्य है भाई। फिर मैंने सोचा, अरे मंदिर में बैठा हूं, प्रवचन सुनने के लिए बैठा हूं और व्यासासन पर बैठे व्यक्ति की सुंदरता देखकर सोच रहा हूं क्या सुंदर लग रही है। छी, धिक्कार है मुझ पर। और मैंने अपने आंखें नीचे कर लिए, बोला अब क्लास होने तक उठाऊंगा नहीं ऊपर, आंख नहीं उठाऊंगा। ऐसे ही देख रहा था। बोले बहुत शर्मिंदा हो गया। बोले क्या कर रहा हूं मैं। तो फिर उन्होंने शुरू किया, अपना प्रवचन शुरू किया और कहने लगी, पहली बार 1967 में, शायद उस समय 19-20 साल की थी वो, दीक्षा के लिए जब प्रभुपाद जी के सामने आई, प्रभुपाद जी आसन पर बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने नीलिंग डाउन, ऐसे घुटने पर बैठकर हाथ बढ़ाया, उन्होंने वचन लिया कि मैं नियमों का पालन करूंगी, 16 माला जप करूंगी और इस आंदोलन में दासानुदास बनकर सेवा करूंगी, बोलकर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया माला स्वीकार करने के लिए। प्रभुपाद हाथ में माला था और प्रभुपाद ने उनको देखा और एकदम आंखों से आंखें मिलाया और प्रभुपाद ने कहा, ओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फिर मैंने आंखें उठाने की हिम्मत की। बोले मैं परंपरा में हूं। अरे प्रभुपाद जी ने इनकी सुंदरता को देखा है और अप्रिशिएट किए हैं। तो फिर मैं बोला ठीक है, अभी अभी मैं। और फिर प्रभुपाद ने उनको नाम दिया, योर नेम विल बी रुक्मिणी देवी। और फिर माला दिए और वो कह रही थी कि प्रभुपाद ने कहा, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल। फिर नाम दिया रुक्मिणी देवी, क्योंकि रुक्मिणी इतनी सुंदर थी कि शिशुपाल बेचारा हाथी से गिर गया ऊपर नीचे अंबारी से, सिर्फ रुक्मिणी को देखकर। एक वैसा ऐसे अंगूठी से उसने बाल ऐसे उठा के देखा, बस कहाँ कृष्ण है, वो उधर से सीधा लुढ़का नीचे। और फिर प्रभुपाद ने, माता जी ने कहा कि प्रभुपाद एक वाक्य कहे, which became a mission for my life। पूरे जीवन के लिए उन्होंने मुझे एक आज्ञा दे दी, for a lifetime project। Prabhupada said, oh you are so beautiful, now I want you to become beautiful from within। तुम इतनी सुंदर लग रही हो, अब मैं चाहता हूं कि तुम अंदर से सुंदर बनो, तुम अंदर से सुंदर बनो। और वो कह रही थी कि मैं पिछले 40 साल से इस एक वाक्य के ऊपर सोच रही हूं कि क्या कह दिया प्रभुपाद ने, अंदर से सुंदर बनो। तब मुझे 8वीं कक्षा में, बचपन में स्कूल में संस्कृत, मैं संस्कृत ऑप्शन लिया था फर्स्ट लैंग्वेज, उसमें हमको सुभाषित सिखाते थे। तो सुभाषित में एक श्लोक सिखाया था, वो मुझे स्मरण हुआ। ये श्लोक कहता है कि सुंदरता क्या है। ये श्लोक कहता है, नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। नरस्य आभरणम रूपम। कोई भी व्यक्ति हम एक बार देखते हैं और अगर अच्छा लगा तो फिर घूम के फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। Face is naturally the first thing that attracts a person
तो नरस्य आभरणम रूपम, अगर रूप अच्छा है बार बार देखने की इच्छा होती है। पर यह श्लोक कहता है रूपस्य आभरणम गुणः, भले रूपवान या रूपवती कितना भी क्यों ना हो, पर जगह निकट से संबंध किए और पता चला कि इसके अंदर दुर्गुण है, सद्गुण से भरी नहीं है, भरा नहीं है, तो फिर हम आकर्षित नहीं होते। कहा जाता है पूरे अयोध्या नगरी में कैकेयी जैसे सुंदरी कोई स्त्री नहीं थी, और इसीलिए महाराज दशरथ हमेशा कैकेयी के महल में रहा करते थे। ये सीता आने के पहले की बात है। और कैकेयी एक्चुअली बहुत सुंदर थी, पर जिस दिन मंथरा के संग में आकर उसके सुनते हुए प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल वनवास के लिए भेजने में दशरथ महाराज को वचन दिलवाकर मजबूर कर दी, कहा जाता है कि कोई अयोध्यावासी कैकेयी के मूल देखना नहीं चाहता था। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि कैकेयी कुरूप हो गई, पर देखता भी था तो बोलता है छी, तुरंत जाके मैं नदी में स्नान करूंगा। सुबह सुबह अब शक न हो गया कि ऐसे स्त्री का मुंह देख लिया मैं। तो नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुण। अगर गुणवान हो तो वो कैसे भी क्यों ना हो लोग उससे आकर्षित होते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं गुणस्य आभरणम ज्ञानम, उस गुण का भी आधार जो है ज्ञान है। कैसे? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शक्तिशाली अर्जुन, जिन पर पूरी पांडव सेना निर्भर थी जीतने के लिए, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, और वही कहता है कि बैट फेंक के बोलता है कि मैं बैटिंग नहीं करना चाहता, न बॉलिंग करना चाहता, न फील्डिंग करना चाहता। बोलिए आप सोच रहे हो इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप हो रहा हो और मेन बैट्समैन बैट फेंक के बोले नहीं मैं थर थर कांप रहा हूं, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम नहीं बैट संसरते हस्तात्, पैड च परिदह्यते, फिसल रहा है पैड, हेलमेट गिर रहा है। बोले यार तेरे ऊपर तो पूरा निर्भर है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, और दया दिखा रहा है, दया दिखाता है। इतने महान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब खड़े हैं, मैं भीख मांग के जीऊंगा, अगर इनसे नहीं लड़ूंगा तो मुझे राज्य तो नहीं मिलने वाला, दुर्योधन नहीं देने वाला, भीख मांग के जीऊंगा, पर इनके विरुद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। और इतने अच्छे अच्छे कारण देता है। अगर आप प्रथम अध्याय पढ़ोगे तो आपको लगेगा माय गॉड, महात्मा अर्जुन सही में महात्मा है, क्या दया है, क्या करुणा है, शत्रु के प्रति भी दया दिखा रहा है। ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज ओन कंफर्ट्स। आई वुड रादर beg and live for the rest of my life than to fight. और कृष्ण क्या कहते हैं? कंग्रेचुलेशंस, गो टू हिमालयस। बोलते हैं छी, नपुंसक जैसे बात कर रहा है, ये गुण अच्छा है, तू दया दिखा रहा है, तू करुणा दिखा रहा है, वरिष्ठों को सम्मान दे रहा है, पर रणभूमि में ये कायरता है। ये जो गुण है तो अच्छा गुण दिखा रहा है, इट्स अमेजिंग टू बी कंपैशनेट, बट फॉर ए वॉरियर फाइटिंग अगेंस्ट धर्मा टू शो कंपैशन ऑन द साइड विच इज स्टैंडिंग पर्सोनिफिकेशन ऑफ अधर्मा, दिस इज नॉट ए गुड क्वालिटी। दिस इज, ये कायरता है। यू आर एक्टिंग लाइक ए यूनक अर्जुन, शेम ऑन यू। गुण है, पर गुण ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। नहीं तो अच्छे गुण अगर गलत जगह में गलत व्यक्ति के ऊपर दिखाया जाए
पुलिस एक चोर को पकड़ता है जो पॉकेट मार है और बोलता है साहब इसी पे तो मेरा दिन भर चलता है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है। अच्छा ये ले मेरा जेब, मेरा भी बटुआ ले ले। ये दया है, करुणा है कि बेजवाबदारी है, कर्तव्य में चूक रहा है। सो गुणस्य आभरणम ज्ञानम और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। क्षमा, और ये क्षमा सर्वोच्च लक्षण तब आता है जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। पूरे भागवत में देखिए किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने दुर्वास मुनि को क्षमा कर दिया, किस प्रकार हरिदास ठाकुर ने इतने 22 मार्केट में मारने वाले लोगों को उस पर भी क्षमा कर दिया, कहते कि प्रभु इनको क्षमा कर दो। जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं फॉरगिव देम लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। तो ये अंदर की सुंदरता है। अंदर की सुंदरता मतलब भक्ति, भक्ति के 6 लक्षण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी च सा। 6ठा लक्षण है भक्ति का कि कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, आकर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति रखती है भक्ति। और जिसके हृदय में भक्ति है वो असली में सुंदर है। ये अंदर की सुंदरता है। क्योंकि ये जो शारीरिक सुंदरता है ये 4 दिन की सुंदरता है। प्रभुपाद अपने एक पुस्तक में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में ही स्पीक्स अबाउट लिक्विड ब्यूटी, द स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी। एक राजकुमार था, एक स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया, नवयुवती, और वो बड़ी क्या बोलते हैं अध्यात्म में बहुत प्रगतिशील भक्त थी वो। और वो जबरदस्ती कहने लगा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो उस स्त्री ने कहा कि ठीक है तो 1 हफ्ते के बाद आ जाना, तुमसे मैं मिलूंगी। और बड़े उत्साह के साथ राह देख रहा है, कैलेंडर फाड़ रहा है, अगले हफ्ता मंडे 7 PM। और अगली बार जाता है वहां, और तब तक क्या करती है वो स्त्री, प्रभुपाद कहते हैं शी टुक ए लॉट ऑफ परगेटिव्स एंड लैक्सेटिव्स। She started vomiting, she started passing stool, everything she collected in pots. और 1 हफ्ते के बाद जब आई तो इतनी काली सी हो गई है, आंख अंदर घुस गया है, बूढ़ी जैसे लग रही है, बड़े कुरूप। तो आता है वो राजकुमार और कहता है कि कहाँ है मेरी राजकुमारी? बोले ये तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। बोले तू छी, उसको बोला कहाँ? बोले वो यही है। बोले नहीं वो सुंदर स्त्री कहाँ गई? बोले आप तुम्हें सुंदरता देखना, इधर दिखाता हूँ। और ले जाती और दिखाती, ये देखो ये घड़े में रखे हुए सुंदरता मेरी। तो असली सुंदरता क्या है? ये है हृदय में जब सुप्त अवस्था जो है हमारी भक्ति, वो जब जागृत हो जाती है तो श्री कृष्णा आकर्षणी सा। प्रहलाद 5 साल का बच्चा, यहां कोई 5 साल का बच्चा है क्या? आपका उम्र क्या है? You're 6. Can you please come? You're 7. Who is 6? No, you're how much? Yeah, 6 चलेगा। ये प्रहलाद का साइज था, इससे 2 इंच कम समझ लीजिए। और कहते हैं कि अगर आपका हृदय का साइज जानना है ना, इफ यू वांट टू नो द साइज ऑफ योर हार्ट, अपने अंगूठी को अंदर कीजिए और एक मुट्ठी बनाइए दाहिने हाथ का। दिस इज द साइज ऑफ योर हार्ट। दिस इज द साइज ऑफ योर हार्ट। राइट थंब इनसाइड एंड, बेटा थोड़ा करोगे? आपका नाम क्या? विवान।
ऐसे करो, ऐसे मुट्ठी बनाओ, दिस इज द साइज ऑफ हिज हार्ट। थैंक यू, आप बैठ जाओ। अब उस हार्ट में कितनी भक्ति हो सकती है सोच लीजिए। बट जब प्रहलाद ने कहा हिरण्यकशिपु से कि पिताश्री आप जो कह रहे हैं ना तेरा भगवान कहाँ है, बोले कहाँ नहीं है। बोले इस कहाँ है, बोले इस खंबे में, बोले इस खंबे में है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त के मुख से निकली हुई वाक्य को सत्य साबित करने के लिए वैकुंठ से खींचते हुए खंबे तोड़कर भगवान आ गए। ये है इतने छोटे से हृदय के अंदर की भक्ति की शक्ति कि सर्व आकर्षक भगवान खींचे हुए आ जाते हैं। कैन यू इमेजिन अ 10 टन मैग्नेट, 10 टन का मैग्नेट हो और उसके बगल में एक छोटा सा खीला, उसको रख दीजिए, क्या होगा उस खीले को? खींचता हुआ चिपक जाएगा आके। बट आपने कभी देखा है कि एक खीला रखा हुआ है और 10 टन का मैग्नेट खींचा के आ गया वापस, उस खीले को आके चिपक गया? दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन in the heart of a 5-year-old boy can attract the Lord, force the Lord to come from the realm of Vaikuntha, break the pillar and come out and say, yes, I am here, my son. ये भक्ति की शक्ति है, ये अंदर की सुंदरता है। आप में से कितने लोगों ने रामायण पढ़ा है? हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, नहीं तो सब लोग मुड़ के देखेंगे किसने किसने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और पढ़ा है तो फिर से सुन लीजिए। रामायण नहीं बोलने वाला मैं, चिंता मत कीजिए। 7 कांड है रामायण में। बाल कांड, फिर उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद युद्ध कांड, उसके बाद उत्तर कांड। अयोध्या कांड सबसे पहले बाल कांड। बाल कांड में बचपन, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, बचपन बड़े हुए। अयोध्या कांड, आपको मालूम है अयोध्या में बड़ा कांड हो गया। फिर अरण्य कांड, अरण्य गए, वहां चित्रकूट में ठहरे थे और वहां से फिर अरण्य में गए, बहुत सारे असुरों का वध किया। बाद में किष्किंधा गए और किष्किंधा में वाली का वध किया, सुग्रीव से मिले। वहां से पता चला, हनुमान जी पता करके आए और हनुमान जी को भेजा गया अलग अलग जगह से। फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध, युद्ध कांड में युद्ध हुआ। उत्तर कांड में जो बाकी बचा स्टोरी वो सब डाल दिया। तो श्री वैष्णव के आचार्य कहते हैं बाल कांड क्लियर है, किष्किंधा कांड क्लियर है, अयोध्या कांड क्लियर है, युद्ध कांड क्लियर है, तो ये सुंदर कांड क्या है? सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि इसमें जब माता सीता, सुंदर कांड कहां से शुरू होता है? जब हनुमान जी छलांग मारते हैं, छलांग मारकर लंका में जाते हैं, तो एक समुद्र का लंघन, उसके बाद सीता को ढूंढना, ढूंढने के बाद, मिलने के बाद उनको आश्वासन देना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको आशा दिलाना, तत्पश्चात रावण को एक सैंपल बताना कि अगर नहीं सुधरे तो क्या होने वाला है, और बाद में वापस आ जाना, आके राम से मिलना, ये सुंदरकांड। आप कहते कि ये सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा इसके ऊपर? तो कई आचार्यों का कहना है जब माता सीता संशय करती है कहीं रावण ये बंदर के रूप में तो नहीं आया, तो कौन है? तो कहती है अगर तू सही में राम का प्रतिनिधि है तो राम का वर्णन कर स्वरूप का, और नख शिखान तक राम जी का, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड राम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी,
द ओनली प्लेस वेयर द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड राम इज डिस्क्राइब्ड, कुछ 10-12 श्लोकों में हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो कुछ आचार्य कहते हैं इसीलिए उसका नाम सुंदर कांड है, पर दूसरे कहते हैं कि नहीं भाई, वो तो सिर्फ 67 नहीं 66 अध्याय है, उसमें सिर्फ 12 श्लोक के आप कह रहे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो भी है पर केवल इसके लिए सुंदरकांड नहीं कहलाता। फिर कोई कहता है कि नहीं, यहां सीता जी की निष्ठा, सीता जी का पातिव्रत्य, सीता जी की दृढ़ता, उनका भक्ति भाव, ये इतने सुंदर से प्रकट होता है। कितने प्रलोभन, कितनी धमकी रावण ने दी, पर बाल बांका नहीं हुआ, थोड़ा भी मतलब टस से मस नहीं हुई सीता जी, उनके दृढ़ता में, दृढ़ निश्चय में। और इसीलिए ये चारित्र जो है ये सुंदर है वहां। तो दूसरे आचार्य कहते हैं हो सकता है पर वो नहीं है, क्योंकि वो वर्णन तो सिर्फ आधा सुंदर कांड में सीता जी का भाग आता है। बोले सुंदर कांड में सबसे सुंदर तो हनुमान जी है। बोले क्यों? क्योंकि पूरे, चाहे वो लंका को मतलब समुद्र का लांघ करना हो, या सीता माता को बड़ी बुद्धिमता के साथ, बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोकवह्निम जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम आंजनेयमतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमाननंदनम। बड़े सुंदर से हनुमान जी का वर्णन है, क्या क्या उन्होंने अमेजिंग फीट्स ऑफ डिवोशन। और छलांग मारते वक्त भी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण एक धनुष है, प्रभु रामचंद्र जी का नाम प्रत्यंचा है, और मैं तो एक बाण जैसे हूं। जब प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण है और उनके नाम का स्मरण कर रहा हूं तो मैं बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा। ये पार करना बड़ा नहीं, पूरे भव सागर जो है बछड़े का खुर बन जाएगा अगर भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो। गोष्पदी कृतवारीशम मसकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। तो यहां सौंदर्य क्या है? भक्ति की सौंदर्य, क्या दृढ़ता, क्या निष्ठा, क्या वीर्य का प्रदर्शन, फियरलेस, एब्सोल्युटली फियरलेस, डायरेक्टली रावण के अड्डे में घुस के उसको थप्पड़ मार के वापस आना, बालाकोट स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक। तो यह सुंदर है, इसीलिए इसको सुंदर कांड बोला गया है। और अगर किसी कारणवश अगर आप पूरा रामायण नहीं पढ़ पाएंगे तो केवल सुंदर कांड पढ़ लीजिए, क्योंकि एक आदर्श भक्त का लक्षण क्या होनी चाहिए? अगर इस भव सागर को पार करना चाहिए तो वो दृढ़ता होनी चाहिए, वो दक्षता होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो विश्वास होनी चाहिए, तब जाके आप पार कर पाओगे। एक आदर्श साधक का लक्षण हनुमान जी ने सुंदरकांड में प्रस्तुत किया है, और एक आदर्श सिद्ध व्यक्ति के लक्षण। सीता, जब तक सीता का यहां एक जीव से प्रतिनिधित्व किया गया है, जब सीता प्रभु रामचंद्र जी के साथ थी तब तक वो सुरक्षित थी, पर जब राम चले गए, और वो किस लिए चले गए? जब वो हिरण से आकर्षित हो गई और राम को कही कि आप इसको लेके आओ। इसी तरह से बद्ध जीव जब भगवान को बगल में रखते हुए किसी और से आकर्षित हो जाता है और राम को अपने जीवन से हट जाते हैं, तब वो व्यक्ति रावण के चंगुल में फंस जाता है, त्रिकूट पर्वत यानी त्रिगुणात्मक के शरीर में अहंकार के वश में आके फंस जाता है।
और जब तक उसके जीवन में एक सद्गुरु नहीं आते, प्रभु रामचंद्र के नाम की अंगूठी नहीं देते, उन्हें विश्वास नहीं दिलाते, तब तक सीता का वापस आना असंभव है। और इसीलिए एक आदर्श साधक, एक आदर्श सिद्ध गुरु के लक्षण हनुमान जी सुंदरकांड में प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए केवल भी अगर आप सुंदरकांड पढ़ लिए तो पूरे रामायण पढ़ने के बराबर कहा जाता है। तो ये सुंदरता है, ये सुंदरता है। अब सवाल उठता है कि प्रभु जी, ऐसा कोई टेस्ट है क्या, हाउ ब्यूटीफुल आई एम? मतलब सुंदरता का कौन सा लेवल पे पहुंचा हूं मैं? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, 9 स्टोरी बिल्डिंग है ये। सही में इट्स नॉट अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी. Krishna is not attracted to the skin beauty, which is only skin deep, and it's so temporary. It hardly sustained for a few years. शबरी में कौन सी सुंदरता थी? अरे उसके बाल तो सफेद हो गए थे, बोले तूफान में जब केले के पत्ते जैसे केले के झाड़ हिलते ऐसे हिल रही थी, थर थर कांप रही थी। मतंग ऋषि के जाने के बाद उनकी आज्ञा के बस राह देख रही थी, रामचंद्र से मुझे मिलना है बस। प्रभु रामचंद्र जी वहां आए, कौन सा सौंदर्य है शबरी में? बट लॉर्ड राम वॉज अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ हर डिवोशन, हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द वर्ड्स ऑफ हर गुरु. That's what attracted Lord Ram. That's the real beauty. That's the inner beauty. ये अंदर से सुंदर बनना है. तो एक साधक के मन में आएगा, प्रभु जी, अच्छा अभी पॉइंट पे आ जाओ क्योंकि टाइम हो रहा है, प्रवचन बहुत लंबा हो गया. हाउ डू आई बिकम ब्यूटीफुल? मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल? पूछिए आप अपने आएंगे कैसे. बड़ी सरल सी बात है. ये एक्चुअली जो है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है, द प्रोसेस ऑफ भक्ति परंपरा में, ये इतना सरल है. सुसुखम कर्तुम अव्ययम. पर ये उठता है कि भाई ठीक है, आप जब कहते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है, बहुत सरल है, सुसुखम कर्तुम. पर प्रभु जी पिछले 10-20 साल से माला घिस रहे, पता नहीं कितने सुंदर हम तो लग रहे, लोगों को भी हम सुंदर नहीं लगते, भगवान को तो दूर की बात. ये क्यों ऐसा होता है? जिस दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में की शुरुआत होने वाली थी, उस दिन के एक दिन पहले की बात है. ये पहले रात उद्योग पर्व में आता है. उद्योग पर्व से युद्ध पर्व के पहले उधर तैयारी हो रही है, युद्ध की तैयारी हो रही है. अगले दिन सुबह शंख बजेगा, लड़ाई शुरू होने वाला है कुरुक्षेत्र में. और इधर हस्तिनापुर में अपने महल में महाराज धृतराष्ट्र करवटे बदल रहे, सो नहीं पा रहे. वो करवटे बदलते रहे सारी रात हम. नींद कहां आएगा बेचारे उनको. किसी ने कह दिया कि भाई 100 पुत्र आपके मारे जाएंगे, तो फिर उनको नींद नहीं आता है और रातों रात उठते हैं और बोलते हैं, सेवक को बोलते जाओ संजय को बुला के लाओ, मेरा सेक्रेटरी. संजय आता है. संजय आने के बाद संजय से पूछते, संजय सच बता, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? मैं सुनना चाहता हूं, तू बता. क्योंकि तुझे व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी है, तू सब कुछ देख सकता है. तू बता इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? संजय कहता है कि महाराज सच बताऊं? बोले हाँ बता. किसी और एक को बुलाओ, और एक व्यक्ति को यहां खड़ा करो, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा. बोले क्यों? क्यों ऐसे कह रहे धृतराष्ट्र? अबे संजय,
क्योंकि बोले मैं अगर बोलूंगा ये सच इतना कड़वा लगेगा कि आप मुझे सर को धड़ से अलग कर दोगे। तो फिर एक तीसरे व्यक्ति आते हैं, उसके बाद बोलते हैं महाराज एक लड़का आपका नहीं बचेगा, आपके अंतिम संस्कार करने के लिए एक व्यक्ति वापस नहीं आएगा। 5 पांडव और गिने चुने 4-5 लोगों को छोड़कर इस युद्ध से महाराज एक व्यक्ति भी वापस नहीं आने वाला। और ऐसा ही हुआ। पांडव पक्ष के 7 और कौरव पक्ष के 3, 10 को छोड़कर कोई वापस नहीं आया। धृतराष्ट्र कहता है कि संजय तू भी व्यासदेव का शिष्य, मैं भी व्यासदेव का शिष्य, तूने भी व्यासदेव से सुना, मैं भी व्यासदेव से सुना, तू तो शिष्य है, मैं न शिष्य हूं, मैं तो पुत्र भी हूं व्यासदेव का। तू कैसे ये सब देख पा रहा है, स्पष्ट चक्षु से देख पा रहा है, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? ये क्या कारण है इसका? तो संजय कहते कि महाराज हालांकि दोनों बेंचमेट्स थे, यहां संजय भी व्यासदेव का शिष्य है, धृतराष्ट्र भी व्यासदेव के न शिष्य बट पुत्र भी हैं। दोनों ने सुना था, दोनों को ज्ञान है, सेम प्रोफेसर, सेम कॉलेज, सेम बेंच, सेम डिग्री, सेम मार्क्स ऑल्सो probably. But how is it that you are able to see crystal clear and I am not able to even understand? तो संजय कहता है कि महाराज सच बताऊं, आपके हृदय का जो पात्र है, कानों से आप सुन रहे हो वो ज्ञान, कानों से जाकर आपके हृदय में ये ज्ञान जा रहा है, पर आपके हृदय में बहुत सारे छेद है महाराज। कुछ पात्र में अगर छेद हो तो जितना भी भरो 5 मिनट के अंदर खाली हो जाता है। बोले अच्छा ये क्या है, ये क्या है, छिद्र क्या है? बोले महाराज आपकी जो ममता है, आसक्ति है दुर्योधन के प्रति, ये वो आपको अंधा बना दिया है। आप तो वैसे भी जन्म से अंधे हो, ज्ञान के चक्षु भी आपके बंद हो गए महाराज इस ममता के कारण। और दूसरी बात, अकारण आप पांडव जैसे महान भक्तों से द्वेष कर रहे हो महाराज, अकारण ही द्वेष कर रहे हो। इस अपराधों के कारण सारा ज्ञान किसने किसने ना कहा आपको? कृष्ण आके सुना के गए, कितने ऋषि मुनिगण आके सुना के गए, व्यासदेव जी आके सुना के गए, विदुर जी आपको सुनाए, कौन कौन आपको नहीं सुनाया? मराठी वाले कहते हैं ना, कळत है पण वळत नाही। सब समझता है पर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छिद्र है, ये अंधा बना दिया है आपको। सब सुनते हुए भी आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो। और इसीलिए ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम के नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, एक्चुअली इस नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि चक्षु उन्मीलितम येन, चक्षु हमारे खोल देंगे आंख। पर दुर्भाग्यवश श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निरपराधे नाम लय ले हाय पाए प्रेम धन। पर जब अपराध करते हुए, मतलब आग भी लगा रहे हैं, ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं, टांकी ऊपर से भर रहे हैं, नीचे से छेद भी कर दिया है, और फिर सोच रहे हैं कि भाई इतने समय से कुछ इतना सुन रहा हूं, कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि टिकता नहीं है कुछ। और इसीलिए हम देखते हैं जब सदगुरु के चरणों में हम आश्रय लेते हैं परंपरा में, तो हमें 2 प्रकार की आज्ञाएं दी जाती है। आनुकूल्य से संकल्पो, प्रातिकूल्य से वर्जनम। ये चीजें अनुकूल है और ये चीजें प्रतिकूल है। सारे अनुकूल चीजों का सार है स्मर्तव्य सततम विष्णु,
और सारे प्रतिकूल चीजों का सार है विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेध्यासु एतयोरेव किंकरा। शास्त्र में केवल दो प्रकार के वाक्य हैं, विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स, प्रिस्क्रिप्शंस एंड प्रोहिबिशंस। ये करो, इस तरीके से करो, इस समय में करो, इस और ये मत करो, इस तरीके से मत करो, इस समय में मत करो। डूज एंड डोंट्स। द डूज एनहांस आवर डिवोशन and the don'ts protect our devotion if we scrutinizingly follow them with great discretion। तो इतना सुंदर है, इतना सरल है। भक्ति एक्चुअली बहुत सरल है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो इस तरह से ये जो तरीका है प्रभुपाद का दिया हुआ, असली में हम अंदर से सुंदर बन सकते हैं, पर अब हमारे ऊपर है। कानों से भरना पहला, और जो छेद है उसको ब्लॉक कर दो, सील कर दो। We need to seal out those potential holes which take away all our pious credits or devotional credits. Of course, संग, भक्तों का संग, प्रामाणिक भक्तों का संग और हरिनाम, ये दो इतनी शक्तिशाली है कि अपने आप में इसमें इतनी शक्ति है कि वो हमें वो सद्बुद्धि भी देगी। ये तो बुद्धि देगी कि कैसे उसको ढकना है, उस छिद्रों को, और न केवल वो शक्ति भी देगी ताकि हम उसको आगे बढ़ा सके। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कांदिवली में बैठे बैठे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में बैठे बैठे, ठाकुर विलेज में बैठे बैठे मंदिर ही आ रहा है यहाँ आपके यहाँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु। कितना सौभाग्य है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि घर बैठे बैठे सारे तीर्थ स्थान जहां इस तरह से गंगा बहती है, ज्ञान की गंगा, शक्रदेव प्रपन्नो यस। शास्त्र कहता है वेयर शुड यू सिलेक्ट ए हाउस, घर कहाँ होना चाहिए। मैंने एक बार एक प्रवचन में ऐसा पूछा, तो घर चुनने के पहले आप क्या क्या देखते हो? तो किसी ने बोला स्कूल बगल में होना चाहिए बच्चे का, बोले मार्केट बगल में होना चाहिए, ट्रेन स्टेशन भी पास में होगा तो अच्छा है, टैक्सी स्टैंड तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव ने कहा। एक लड़का था 20 साल का लड़का, वो बोला प्रभु जी वाईफाई कनेक्शन देखना चाहिए। सबको अपनी अपनी चिंता रहती है। भागवत कहता है कि 3 चीज देखना चाहिए बस। निवास स्थान ढूंढने के पहले 3 considerations must be seen, most important consideration। ये 5वां स्कंद में आता है। जम्बूद्वीप के निवासी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं जहां भगवत कथा की नदी बह रही हो, नियमित रूप से नदी बहती हो। दूसरा, उस नदी के अगल बगल में बहुत सारे सुंदर पंछी यानी भक्तगण निवास करते हो। और तीसरा, जहां नियमित रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला के उत्सव होते हो। बोले ये 3 चीज शुड बी द फर्स्ट कंसिडरेशन। अगर ये नहीं है तो इंद्रलोक में भी आज हमको 4 बेडरूम अटैच बाथरूम वाला भी मिल जाए तो बोले नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कहता है। बोले सुरेश लोकोपि नवैस सेव्यताम, इंद्र के नंदन कानन में भी मिल जाए तो बोले हमको नहीं चाहिए। अगर हरि कथा नहीं बह रही है, भक्तगण वहां नहीं है, और हरि के नाम रूप गुण इत्यादि का उत्सव नहीं हो रहा, हाउ फॉर्चुनेट वी आर that Srila Prabhupada has created this
We just need to take advantage of this. Thank you very much. My sincere prayer at the feet of their lordships that may all of us become beautiful, not only externally, which we are all in our own way, in our understanding, but let's all become beautiful from within. Srila Prabhupada ki, Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki, Nitai Gaura Premanandi Hari. Amen. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, right. Prabhuji, I wanted to know from you, as an aspiring devotee and also being part of the material world, if you could just share with me some actions that I perform which depicts the internal beauty in my regular activities. Very interesting. Thank you so much. On the battlefield of Kurukshetra, imagine here is Arjun sitting on a chariot with bows and arrows, shooting arrows, killing people. And here is Duryodhan on the opposite side, sitting on the chariot, holding bows and arrows, shooting arrows, killing people. Externally, both are doing the, exactly the identical activity. Both are sitting on chariot, both are holding bows and arrows, both are fighting. What makes one beautiful in the eyes of the world and in the eyes of the Lord? And what makes the other detestable for all time to come? It's their consciousness. It's not what you do, it's why you do what you do, which makes the action beautiful. And therefore, true spirituality is to change our motive. Krishna didn't tell Arjun. Sometimes people have this misunderstanding. Spirituality means to renounce everything. No, to renounce this idea that you have to renounce anything, that you renounce. The whole thing is whatever you are, wherever you are situated, continue to act, but the purpose changes. Earlier, in ignorance, I thought this is my husband, this is my family, this is my wife, my children, my property. But I understand it's very, very fleeting and temporary. However, it's real. It may be temporary, but it's real. But the ultimate reality is it all belongs to the Lord. It always belonged to the Lord. It belongs to the Lord and it will belong to the Lord. Acknowledging this and thinking oneself to be the caretaker, this consciousness that it is the Lord's grace that I have this wonderful place, I have this wonderful family, and I am taking care of them not as an enjoyer, but as a caretaker of the Lord's family. So, with this, when you go and do a job to earn money, go to the market to buy something to cook and feed nicely, at that moment, the same activity which was entangling you in more and more ignorance starts actually enlightening you to realize that wow, there is
a meaning to life. There is a deep inner fulfillment, and therefore there is a joy. And the motive is, and the fact is, another reason, if you were not successful, if people become successful, it goes into their head. And if they are failure, they go into depression. But when you are doing it for the pleasure of the Lord, it doesn't really matter. You are not attached to the success or the failure, but you are attached to doing it to the best possible way. This consciousness is what makes an action beautiful, makes the person beautiful, makes his thoughts, words, everything beautiful. So beauty is not just external superficial thing. It's the not the content but the intent, to put it another way. So that's what makes it beautiful to Krishna in the eyes of the Lord. So that's what it is. That's what it is. We have kings, powerful kings like Yudhishthir Maharaj. Can you imagine? Emperor of the whole world. But he was never considered himself the proprietor and enjoyer. He thought, I am the servant of all these people. And Krishna has given me, I'm a caretaker of all of this. Now my responsibility is to do the best possible way I can. So this consciousness is what makes it beautiful. Does that answer you? Thank you. प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, महाभारत युद्ध में जैसे आपने कहा कि 10 ही बचे थे, तो सिर्फ 10 ही क्यों बचे? क्या बाकी सब बुरे थे? पांडवों के भी और उसके भी। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूतम पद्मापुरस्य। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण को देखते हुए अर्जुन के बाणों से शिकार होकर जो भी शरीर छोड़े सीधा भगवत धाम गए। ये एक कृष्ण का योजना था। ऑफ कोर्स एक फर्स्ट क्लास ड्रामा भी था ये, टू टीच ए पावरफुल लेसन। और साथ ही साथ कृष्ण की उपस्थिति में जो हुआ उनका उद्धार तो हुआ, पर साथ ही साथ उसका बहुत ही बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो उसमें जो आसुरिक थे, आसुरिक वृत्ति के थे, वो कृष्ण के निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अर्जुन को भगवान ने बोला तू निमित्त बन, मेरी इच्छा, मेरा इच्छा है कि रणभूमि होना है, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तू यश प्राप्त कर, मयैवैते निहता पूर्वमेव, ये सब मारे गए हैं ऑलरेडी, तू एक निमित्त बन बस। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे जैसे भावना रखे थे वैसे वैसे उनका उद्धार हुआ। पर साथ ही साथ भगवान ने अपना जो मुख्य उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वो अवतार हुए थे, वो करके गए। तो इसमें कई लोग डायरेक्ट भगवत धाम गए, कई लोग स्वर्गलोक में गए अपने अपने कर्मों के अनुसार। फिर भगवान के परिवार को ही भगवान ने अपने आप में समेट लिया, अलग तरीके से लीला करके। तो इन वन सेंस इट वॉज अ प्ले, बट साइमल्टेनियसली एवरीवन गॉट देयर डेस्टिनेशन। पर जिस संदेश के लिए आए थे भगवान, वो भी करके गए। ही इज ए मल्टीटास्कर, तो मल्टीटास्क हो गया उधर। ही अचीव्ड हिज एंड, अदर्स अचीव्ड देयर एंड। यस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था। आपने बोला नरस्य आभरण रूपम, रूपस्य आभरण गुण, गुणस्य आभरण ज्ञान, वहाँ तक समझ में आया प्रभु जी। लेकिन जैसे आपने एग्जाम्पल दिया भगवत गीता का कि अर्जुन क्षमा करने के लिए अर्जुन दया दिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने बोला तुम्हारा ज्ञान किधर है, तुम किसको दया दिखा रहे हो। उसके बाद आप बोलते हैं कि क्षमा उससे ऊपर है, लेकिन वहाँ अर्जुन क्षमा करने के लिए भी तैयार है।
हम हिस्ट्री में भी पूरा एग्जाम्पल देखते हैं, स्पेशली फॉर हिंदूज, मतलब आसानी से हम क्षमा कर देते हैं और लोग हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने, वो फिर मुस्लिम इन्वेजन हो गया। तो आप किस क्षमा की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये क्लास सुनने के बाद तो लोग और बोलेंगे अभी तो तुमने क्लास सुन लिया, सुंदर बनो, क्षमा करो, हमें अपने ऊपर अत्याचार करने अच्छा, दो। आप ये बताओ, ये पूरा गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कैसा क्षमा किया? क्या बोला अर्जुन ने? लास्ट वाक्य क्या है अर्जुन का? गीता में लास्ट वाक्य क्या है? आई विल डू व्हाट यू से। 18.73 बोलते हैं, नष्टो मोह, अब मेरा मोह चला गया, स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे स्मृति हो गई। क्या? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, किस कैसे? त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा से। स्थित अस्मि गत संदेह, अब मेरा संदेह चला गया। करिष्ये वचनम तव, आपकी जो आज्ञा है वो मैं पालन कर रहा हूं। तो ये जो क्षमा है, एक ब्राह्मण के लिए क्षमा अलग है, एक क्षत्रिय के लिए अलग है वो। तो अर्जुन डिड हिज पार्ट, हरिदास ठाकुर डिड हिज पार्ट, अम्बरीश महाराज डिड हिज पार्ट। कौन थे? दुर्वास मुनि थे, ब्राह्मण थे। दे बिकम ए पार्ट ऑफ कृष्णस प्लान। दैट्स द इसेंशियल। प्योर डिवोशन का मतलब है आप भगवान की जो इच्छा है उसको आप एग्जीक्यूट करो, आपके अनुसार, आपके वर्णाश्रम के अनुसार। तो युधिष्ठिर महाराज थे, राज्य नहीं करना चाहते थे, पर उनको जबरदस्ती राज्य पर बैठाया गया। भीष्म पितामह को सुना, युद्ध से पहले अर्जुन को गीता ना सुनाना पड़ा, युद्ध के बाद युधिष्ठिर को गीता सुनाना पड़ा। और राज में बैठने के लिए तैयार नहीं, बोले नहीं मेरे कारण हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए। भीष्म पितामह को सुनाना पड़ा फिर ले जाके, तब जाके बोले हाँ ठीक है ठीक है, आप बोल रहे हो। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना, बोले इतना कष्ट सहन किए तुम लोग, तुम्हारी गलती नहीं थी। बोले ये जो है ना, इन्हीं की कृपा से राज्य करो बस। और तब जाके राज्य किए वो। तो ये जो ये नीति शास्त्र का जो श्लोक बोल रहा हूं मैं, ये क्षमा कहाँ से आता है? शुद्ध भक्ति से आता है। तो भक्ति मुख्य चीज है। वो एक रूप में क्षमा दिखता है अर्जुन के, सॉरी, हरिदास ठाकुर के परिस्थिति में, पर वही अर्जुन की परिस्थिति में वो दूसरा स्वरूप लेता है। वो कृष्ण की इच्छा जो है उसको हम एक साधन बनकर पूर्ण करेंगे। तो यस, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। क्षमा डजंट मीन द सेम थिंग दैट जस्ट फॉरगिव। दैट इज द अल्टीमेट फॉरगिवनेस। But ideally, the highest form of that surrender is executing the Lord's will. उनकी इच्छा जो है उसको एक साधन बनना उसके लिए। विदुर जी अलग से किए, बलराम जी अलग से किए, कृष्ण अलग से किए और अर्जुन ने अलग किया। तो आप जैसे व्यक्ति को चुनिए और फिर उनके चरण चिन्हों में चलिए। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब हमको अंदर से सुंदर होना चाहिए, मतलब वी हैव टू बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। तो मतलब जब भी हम बाहर, मतलब ऑफिस या व्हेनेवर वी गो आउट, तो हमको लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं अंदर से, लोगों को जब देखते हैं। लेकिन जब जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं तो हमको लगता है बहुत बाकी है अभी तो ग्रेजुअली मीन्स वो डिस्टेंस ऐसा इतना ज़्यादा लगता है कि ऐसा लगता है वो विल वी एवर बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, कि जैसे ही हम भक्तों के संग में आते हैं ऐसा लगता है कि कुरूप हो गए। बहुत टाइम है अभी, ऐसा है लाइक टेक लॉट ऑफ टाइम।
बट बाहर जाते तो तो हमको दोनों शिफ्ट करते रहिए बीच बीच में थोड़ा। केवल यहाँ रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। पर आप लोगों को उठा देंगे भक्त लोग, चिंता मत कीजिए। आपको ऐसा कहेंगे, प्रभु जी आप जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। एक्चुअली वेरी एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। सुंदर बनने के लिए ना, इस भौतिक संसार में सुंदर बनने के लिए कहाँ जाता है आदमी? ब्यूटी पार्लर। एक बार हमारे एक भक्त, हमारे काउंसलर राधानाथ स्वामी महाराज जी को ड्राइव करके मीरा रोड से मंदिर जा रहे थे, गिरगांव चौपाटी। तो दादर में प्रभा देवी में उनका घर है। तो दादर में करते करते प्रभा देवी में उन्होंने बोला, महाराज डू यू सी दैट बिग बिल्डिंग, दैट इज माय हाउस। तो महाराज ने उधर देखा, शोभास ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ था। तो बोले, इज दैट योर हाउस? तो बोला, नो 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 महाराज, फोर्थ फ्लोर, दिस इज ग्राउंड फ्लोर। तो महाराज जोर से हंसने लगे। बोले, एक्चुअली दिस ब्यूटी पार्लर ओनली ब्यूटिफाइज द बॉडी, बट राधा गोपीनाथ मंदिर इज द spiritual beauty parlor. There the soul is made beautiful, and Krishna and his devotees are the beauticians. उनके संग में रहो, एकदम सुंदर बना देंगे आपको। आप मिस्टर यूनिवर्स लगोगे, और आपकी इच्छा होगी तो मिस यूनिवर्स भी मिल जाएगी। कंपटीशन से? हाँ, ये आपने एकदम मतलब खिला ठोक दिया उसको, सीधा हिट ऑन द नेल। यहां एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है, भक्तों में एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है, गोपियों में भी कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन ऐसा है कि जैसे हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे एक बार, तो हमारे मंदिर के बीच में कंपटीशन होता है। वो मंदिर ने कितना किया, वो मंदिर ने 60,000 किया, तो हम लोग कम से कम 60,001 तो करना चाहिए। तो ऐसे जुहू मंदिर में डिसाइड हो गया कि इस दिसंबर में हम लोग 1 लाख भगवत गीता बांटेंगे। तो हमारे मंदिर में हमारे लीडर जो थे वो स्वामी जी के पास गए, हमारे गुरु जी के पास गए और बोले, महाराज जी उन लोगों ने 1 लाख किया है, तो हम लोग ना 1,01,000 तो करने वाले हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ, वी वॉन्ट टू कम फर्स्ट। तो महाराज जी ने क्या बोला मालूम? यू प्रे टू कृष्णा दैट यू डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख एंड मोर, and you pray to Krishna that you come last. तो समझा नहीं वो। हमारे भक्त बोले, कम लास्ट? बोले, yes, imagine if you distribute 1 lakh and if you come last, that means all other temples have distributed more than you. How much it will please Prabhupada? You know? So this is transcendental competition. This competition is what will please Krishna. That is a competition. And Krishna is pleased when we push others and keep ourselves behind. The farther we go, the nearer we come to the heart of Krishna. And the nearer we go thinking, सबको मैं करके आगे जाऊंगा, the farther we go away from the heart of Krishna. This is the amazing spiritual competition. ये भागवत के 3रे स्कंद में है। अच्छे अच्छे कुकू, so many birds are there in वैकुंठा। पर एक भौंरा आता है ना, भूं करके गणगान करते हुए, तो सारे कोयल भी चुप हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं, इसको गाने दो। तो ये लखनवी भाषा है, वैकुंठ की भाषा। पहले आप, पहले आप, पहले आप, फिर मैं। इस संसार की भाषा पहले मैं, बाद में सब। So the idea is, in this competition, what will please Krishna? And if it pleases Krishna,
to stand in the front, I will stand. But if it pleases Krishna to stand in the back, I am neither attached to front nor to the back. I am attached to what will please Krishna. And therefore, this consciousness makes the highest. And why Radharani is the greatest devotee? Because she pushes everyone to Krishna. And she wants to be, at the back. And therefore, she is the dearmost. So this is, यहाँ का कंपटीशन थोड़ा अलग ही है. यहाँ जो जीतता है वो हारता है. जो अपने आप को हार समझता है वो जीत जाता है. ये थोड़ा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं. समझ गए? एक्चुअली आप बहुत सुंदर लग रहे हो. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी मेरा सवाल था ये कर्म दोष के ऊपर. लास्ट उसमें मैंने पूछा था एक बार, सो उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ था. सो मेरा सवाल था कि जैसे कौरवों ने द्रौपदी के ऊपर जो किया था, राइट. सो सभा में जितने भी सारे लोग बैठे हुए थे, राइट. सो दिख रहा था वो गलत है, फिर भी उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया कि उन्हें रोका नहीं. सो एक्शन नहीं करना, कर्म नहीं करना भी कर्म दोष में लगता है. कभी कभी कर्म नहीं करना ही सही कर्म है. इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म. अकर्म में जो कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है वो सबसे बुद्धिमान पुरुष है. तो कभी कभी कुछ नहीं करना भी करना है. समटाइम्स यू शुड नो व्हेन टू कीप क्वाइट. बाद में महंगा पड़ता है बोलने के बाद. लेकिन वहां पे तो जो हाँ, नाउ आई एम कमिंग टू योर पॉइंट. नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, कर्म ना करना भी कभी कभी कर्म है और करना अकर्म हो सकता है. जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं. अगर एक व्यक्ति, ये प्रभुपाद उदाहरण देते, बड़ा अच्छा लगा मेरे को. अगर एक व्यक्ति देश में समझ लीजिए बगल के देश के साथ लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, और देश के कुछ सैनिकों को AK-47 गन दिया और बोला तुम जाओ बॉर्डर पे जाओ और शत्रु को नष्ट करो, और वो जाके 50 लोगों को मार डाला, तो ही विल बी गिवन ए परमवीर चक्र अवार्ड, राइट. क्योंकि तुमने 50 शत्रु को मार डाला अकेले. तुम्हें 1 महीने की छुट्टी, जाओ घर जाओ. घर गया, बगल वाले पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया और वही AK-47 लेके उसको उड़ा दिया उसने. तो वही सरकार उसको बुलाएगी और उसको शायद सजा देगी, जेल में भेजेगी, फांसी जो भी. तो वो बोल सकता है कि मैं 50 लोगों को मारा और आपने मुझे मेडल दिया, और यहाँ तो मैंने एक व्यक्ति को मारा, तो मुझे फांसी क्यों मिल रहा है? तो सरकार कहेगी मैंने आपको बंदूक दिया, मैंने आपको वर्दी दिया, हमने आपको गोली दिया और हमने आपको आज्ञा दी, और क्योंकि तुम हमारे आज्ञा के अनुसार तुम लड़ रहे हो, तो उस जितने लोगों को तुमने मारा उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि क्योंकि हमारे आज्ञा का आपने पालन किया, आप नेशनल हीरो बन जाओगे. पर जब हमारे दिए हुए वर्दी, बंदूक और गोली को लेकर आप अपने मनमानी पड़ोसी को मार डाले, तो उसका आपने गलत उपयोग किया. तो इट इज नॉट अबाउट शूटिंग, इट्स नॉट अबाउट द गन एंड द बुलेट्स, इट्स अबाउट व्हाट इट इज मेंट फॉर. किसने दिया और किस लिए दिया. तो ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान ने हमको दिया है. आत्मा भी भगवान का अंश है, ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है. अच्छा, ये प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल आया है और वो मैनुअल में बताता है कि कैसा उपयोग करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए. इफ यू यूज इट फॉर व्हाट इट इज मेंट फॉर and you don't use it when it is not supposed to be used, still you are using it properly. पर अगर if you use it for what it is not meant for, then you get entangled. तो वहां नहीं करते हुए भी उन्होंने धर्म का पालन किया. क्यों? क्योंकि वो बिक चुके थे, वो हार चुके थे, वचन दे दिए थे. लेकिन स्त्री पे जो हुआ वो तो गलत हुआ ना. तो वहाँ पे स्त्री को रक्षा करना तो उनका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए. उसीलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी, ये जो बाणों की शैया पे मैं लेटा हुआ हूं ना, ये उसी का दोष है कि उस समय मैं चुप रहा. केवल एक व्यक्ति बोले, विदुर जी, महात्मा विदुर कहलाते वो. हालांकि भीष्म का एक रोल था वो, पर भीष्म पितामह कहते इसीलिए मैं इतने दिनों से बाणों की शैया पर लेटा हुआ. वहाँ पे तो 5 पांडव भी शांत रहते. उनकी तो वाइफ थी. वाइफ पे अगर कुछ गलत होता है तो उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए, राइट? लेना चाहिए था, पर वो वचन दे चुके थे ना कि हम हार गए. हार गए तो ऐसे वाइफ को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, वही तो प्रश्न है, इसीलिए तो महाभारत हुआ. एक्चुअली युधिष्ठिर का ना, उसको उपयोग करके पूरा महाभारत करवाया. वही बोलता हूं ना, कृष्णा डज थिंग्स टू सेंड मेनी लेसन्स. खून खोलता है एक्चुअली. योर ब्लड बॉइल्स व्हेन यू लिसन टू दिस. हाउ दे टॉलरेटेड. सेम भीम, what all he could do, what restrained him, that the elder brother was telling, just keep quiet. बाद में लड़ते हो आपस में वो लोग जंगल में ना, जब जाते हैं 14 साल 12 साल, वहां द्रौपदी और दोनों दे टेक हिम टू टास्क, युधिष्ठिर महाराज को. बट कंबाइंड वे दे वुड ऑलवेज कीप हिम इन द फ्रंट, धर्मराज होके. और एक्चुअली व्यासदेव बोलते हैं इसको ना, सूक्ष्मता नहीं देखोगे पूरा तो आपको गड़बड़ी लगेगा. व्यासदेव जी जिस दिन वो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ में व्यासदेव आते हैं और बोलते हैं आज से 13 साल के अंदर तुम्हें एक, क्योंकि कौन है युधिष्ठिर, कौन है बताइए? यमराज है. वो यमराज के दूसरे स्वरूप है. एक स्वरूप है विदुर जी, दूसरे एक्सपेंशन है युधिष्ठिर. बोले तुम्हें एक साधन बनाकर बहुत बड़ा नर संहार होने वाला है, तुम्हें एक यो साधन बनाकर. तो युधिष्ठिर बोलते हैं क्या मेरे कारण होने वाला है? मैं वचन लेता हूं कि मेरे बड़ों की आज्ञा को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं. मैं वचन दे रहा हूं. युधिष्ठिर महाराज वचन के पक्के. तो वो बोलता है कि दुर्योधन उसको पकड़ लेता है, ये बड़ों की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे. तो इसीलिए बोलते धृतराष्ट्र को, उनको जुआ के लिए बुलाओ. तो ना नहीं बोल सकते, हालांकि खेलना नहीं आता है. आ गए और बाद में शकुनी को बैठाते, जो गलत था वो. बोले अरे ऐसे कैसे? बोले नहीं, मेरे लिए वही खेलेगा. ठीक है, नहीं खेलना तो जाओ. बोले नहीं, मैंने वचन दे दिया है. तो ये एक तरह से भगवान दिखा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज की बुद्धि भी भ्रष्ट करती है जुआ खेलना. तो देयर आर मेनी लेसन्स दैट कृष्णा टीचेस थ्रू दिस पास्ट टाइम्स साइमल्टेनियसली. और इसीलिए इन चीज़ों को आचार्यों के तात्पर्य के साथ नहीं पढ़ेंगे ना, इट बिविल्डर्स एंड यू विल एंड अप appreciating the villain as the heroes and the real heroes as the villain. If you don't study the purports of the acharyas who understand why everything happens the way it happens. So I appreciate that question, but I don't know whether you are convinced. You don't fully seem convinced. समझा. Okay, but it's a little technical point. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा.